नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं केतु महादशा की। केतु महादशा जो 7 साल की होती है, अगर किसी जातक का केतु लगन में स्थित है तो केतु की 7 साल की महादशा उसके लिए कैसी जाएगी, किस प्रकार के रिजल्ट उसको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, केतु अगर लगन में ही स्थित है तो जो राहु और केतु का एक्सिस है वो आपके सप्तम और लगन का है, और ऐसे में केतु जब लगन में स्थित है तो आपको राशि को देखना बहुत ही जरूरी है। और केतु मंगलवत व्यवहार करते हैं, तो आपका मंगल कैसे स्थिति में चार्ट में बैठा हुआ है और आपका जो लग्नेश है वो कौन है और वो कहाँ बैठा हुआ है। अब केतु जब लगन में होगा तो जब इनकी महादशा आपको आएगी तो आपको इंट्यूशंस आने लगेंगे, आपको फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का पता पहले ही लगने लगेगा। तो आप में समय के पार या भविष्य देखने की क्षमता को ये डेवलप करता है। ये डेवलप कैसे करता है? आपकी सिक्स सेंस को ही ये बढ़ाने का काम करता है। केतु की महादशा में आप आध्यात्मिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, योग, साधना, तंत्र मंत्र या इस प्रकार के कार्यों में अपना करियर चुनते हैं, और इनका नॉलेज आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा देता है। इस प्रकार की महादशा में अक्सर जातकों का जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनसे मोह उठ जाता है। जातकों को सुख सुविधाओं या रिलेशनशिप या और भी जो पैसे वगैरह धन दौलत है उसके प्रति मोह नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं एक हम ये कह सकते हैं कि केतु में विरक्ति वाली भावना भी ये डेवलप करता है और जातक को आत्मज्ञान करवाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जातक को अपने बारे में जानना, अपने बारे में समझना और सांसारिक जो सुख दुख की प्रक्रिया है उसके बारे में समझना। जातक को मोक्ष के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, मृत्यु और जो हमारा जन्म है उससे संबंधित जो प्रक्रिया है उससे संबंधित जानकारी, और किस प्रकार से आप मंत्र जप करते हैं, किस प्रकार से आप सिद्धि करते हैं या तंत्र मंत्र से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उनमें जातक का ज़्यादा से ज़्यादा रुझान रहेगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर केस में आप किसी एक भगवान को फॉलो कर रहे होते हैं और उसी के पीछे आपका ऑब्सेशन जुड़ा हुआ होता है। जैसे अधिकतर लोगों को जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में पाया है चार्ट में, उनमें ज़्यादातर लोगों को मैंने ये पाया है कि वो शिव जी की आराधना करते हैं जब केतु लगन में हो। कुछ लोग साईं बाबा या फिर हनुमान जी की आराधना भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग शिव जी की ही आराधना करते पाए गए हैं। तो ये एक इसी प्रकार की एक यात्रा हम कह सकते हैं केतु के द्वारा। तो आपको वो उस पार ले जाने की कोशिश करता है, जीवन के उस पार आपको ढालने की कोशिश करता है, जहाँ पर आप अपने आप को देख सकें कि वास्तव में आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, वास्तव में आप कितना आगे आध्यात्मिक क्षेत्र में जा सकते हो, आप जीवन में कितना प्रोग्रेस कर सकते हो। इसके अलावा केतु डिटैचमेंट का कारक है, तो केतु आपको हर उस चीज़ से डिटैच कर देगा जो इस भौतिक जगत में हमें प्राप्त होती है जन्म लेने के बाद से। तो केतु आपको आपके खुद से ही अटैच रखेगा सिर्फ और सिर्फ, बाकी आपके परिवार, आपके मित्र, आपके जो आपका पार्टनर है उससे और आपकी जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनसे आपको दूर करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा केतु की महादशा जब आपको स्टार्ट होती है तो केतु की महादशा में आप कोई भी ध्यान साधना या मंत्र जप वगैरह करते हैं उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है और जल्दी मिलता है। तो अगर आपको अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए जाना है, आध्यात्मिक प्रोग्रेस आपके जीवन में आपको करनी है, तो केतु की महादशा आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। लेकिन केतु की महादशा अक्सर आपको फ्रस्ट्रेट भी करती है। केतु की महादशा आने के बाद से आपका करियर पे भी इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। तो जातक अक्सर अपने करियर में अपने जॉब को छोड़ देते हैं, उनको जीवन में कोई बहुत बड़ा बनने की या बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की कोई चाहत नहीं होती, सब कुछ से उनका जो लगाव है वो हट जाता है। तो एक तरीके से आपका आपके रिश्ते, आपके जो भी कार्य हैं उनसे मोह भंग हो जाएगा। ये केतु मोह भंग करने का काम करते हैं। अब केतु एक तरीके से एक बहुत ही एक्सट्रीम एनर्जी है, तो अगर केतु को सपोर्ट मिलता है शुभ ग्रहों का तो निश्चित रूप से केतु के रिजल्ट ऑलमोस्ट अच्छे ही होंगे। लेकिन अगर हम जहाँ पर बात करें मैरिड लाइफ की, रिलेशनशिप की, उन मामलों में केतु के रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। हाँ, अगर आपको साधना करनी है, अगर आपको पूजा पाठ करनी है या कोई भी इस प्रकार का अन्य कार्य करना है, उसके लिए केतु आपको पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इस प्रकार की महादशा में आपको 7 साल का जो समय होता है, अंत तक जाते जाते आप एकदम अंदर से सूख से जाते हैं। आपके मन में कोई भी लालसा नहीं बचती, जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने की, जीवन में बहुत ज़्यादा फेमस होने की कोई इच्छा नहीं बचती। आप मोक्ष की तरफ एक तरीके से यात्रा करते हैं। तो ऐसे जातक अक्सर कोई जो गुरु दीक्षा वगैरह लेते हैं
वो आपको केतु की महादशा में ही मिलती है, यानी केतु उसके लिए आपको सपोर्ट करता है, केतु आपको आगे बढ़ाता है। तो जातक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप से रूबरू कराएगा केतु। अब आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है, केतु उसके हिसाब से रिजल्ट देगा। साथ ही साथ आपको एकांत में लेके जाएगा, आपको एकांत में बैठने को मजबूर करेगा, आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने, खुद को जानने के लिए केतु मजबूर कर देगा। साथ ही साथ इस सांसारिक जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं उनके प्रति आपका मोह एकदम से केतु खत्म कर देते हैं। इसके अलावा केतु की महादशा में आपको अक्सर आपके करियर में नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है केतु कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं। अक्सर केतु की महादशा में आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आती रहेंगी बीच बीच में। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो आपको दुख होगा जीवन में वो आपके रिलेशनशिप वगैरह को लेके होगा, क्योंकि रिलेशनशिप में ये जातक को कहीं ना कहीं डिटेच करता है और ऐसी कंडीशन में मैरिड लाइफ फिर अच्छी नहीं जाती। तो ये जो महादशा है केतु की महादशा, ये आपके ओल्ड एज में अगर आती है तभी आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। अगर ये आपके छोटी आयु में या आपकी मिड एज में आ जाती है तो ये उस आयु के लिए सही दशा नहीं है एक्चुअल में। तो केतु आपको एक तरीके से जो शुक्र की दशा आपको आने वाली है, आपको 20 साल की शुक्र की दशा, केतु की 7 साल की दशा के बाद में जो आने वाली, उसके लिए केतु तैयार करता है। तो केतु की जो 7 साल की दशा होगी उसमें एकदम से आपको वो सुखा देगा। जैसे बारिश होने से पहले एकदम सब कुछ सूख जाता है, जब भूमि तपती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, वनस्पति भी नहीं बचती, पानी वगैरह सब कुछ सूख जाता है, उसी तरीके से आपके मन को एकदम से केतु सुखाने का काम करेगा, आपको अंदर से बिल्कुल सूखा बना देगा। तो केतु कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में, आपके जीवन के वास्तविक उद्देश्य में आपको हेल्प करता है। आपको ऐसा ऐसा ज्ञान करवाता है केतु जो आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसे जातक को अपने गुरुजनों से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। केतु की महादशा में अक्सर आपके बहुत सारे डिसीजन भी गलत जाते हैं, क्योंकि केतु के पास सिर्फ और सिर्फ बॉडी है, उसके पास अपना सिर नहीं है। तो ऐसे में केतु की महादशा में लिए गए बहुत सारे डिसीजन आपके गलत होने की संभावना है। अगर केतु का संबंध आपके चंद्रमा से बन रहा हो कुंडली में, तो आपको मानसिक रूप से काफ़ी सारी समस्याएं आएंगी और आपको मानसिक रूप से केतु तोड़ने का काम करेगा। अगर गुरु से आपके केतु का संबंध है तो आपको आध्यात्मिक प्रोग्रेस जीवन में बहुत जल्दी मिलेगी। आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, आप जो भी जप तप करेंगे, उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। केतु की महादशा में आपको आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य, जैसे कि आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित कोई भी लेख लिखना हो, कुछ भी कार्य करना हो, या कोई भी सिद्धि प्राप्त करनी, उसकी आपको विधि बतानी हो, तो इस प्रकार का जो ज्ञान है, आध्यात्मिक क्षेत्र का ज्ञान है या धर्म कर्म के जो कार्य उनका ज्ञान है, यानी मुख्य रूप से शुभ कार्यों का जो ज्ञान है वो केतु आपको देते हैं। तो केतु की महादशा बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। केतु की महादशा में अक्सर लोगों को जो भी धार्मिक स्थल हैं, बड़े बड़े जो धार्मिक स्थल हैं, उनकी यात्रा करते हुए आप लोग देख सकते हो। और इनको जप तप करने या इस प्रकार की यात्राएं करने से अधिकतम आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो केतु कहीं ना कहीं वो एक आपके अंदर वो इच्छा डेवलप करता है, वो एक आपके अंदर वो एक प्यास डेवलप करता है आध्यात्म की तरफ, अब वो आपको खींचता है। इस वजह से आप अक्सर जब यात्राएं करते हैं, लंबी लंबी आप यात्राएं करेंगे दूसरे राज्यों की या दूसरे देशों की, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फेवर करेगा इन यात्राओं के लिए। तो जब भी आपको केतु की महादशा आती है, आपको पहले से ही, लगभग जब केतु की महादशा स्टार्ट होने वाली है उससे कुछ समय पहले से ही इस प्रकार के रुझान आने लगते हैं। और अक्सर ऐसे जातक मंत्र जप में बहुत ज़्यादा जल्दी ये सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब आपको आपके लग्नेश को चेक करना पड़ेगा, लग्नेश कैसी स्थिति में बैठा हुआ है। अगर केतु आपको अग्नि तत्व राशियों में देखने को मिले आपके लगन में, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देगा, अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन आपके मूड को ये ख़राब करने की काम करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करने में, जो हमारी डेली लाइफ है उसमें एडजस्ट करने में या रिश्तों में एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव केतु आप लोगों को दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।